नकारात्मक घटना, ये बूढ़ा आदमी वहाँ सोया था, इसको भी जाकर काट उठ के फेंक दिया है, पूरा खत्म हो गया इसको। उसको गला काट के, छुरा से मुंह में काट के, गोपची बोक बोक के उसको मार दिया गया है। 10 दिन ही तो हुए थे जब सुरेंद्र चौधरी ने आम का यह बगीचा खरीदा था। इसके लिए उसने मोटी रकम भी चुकाई थी। बगीचे का शौक इतना कि उसने खुद ही रखवाली करनी शुरू कर दी। मालिक के साथ साथ बगीचे का रखवाला भी खुद ही बन गया। रात को खाना पीना खाता और बगीचे में ही रखवाली के लिए रुक जाता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सुरेंद्र चौधरी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार आम की फसल अच्छी हुई है और अच्छी कमाई होगी, लेकिन इस बेचारे को यह कहां पता था कि यह आम का बगीचा ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। हुआ यूं कि आज सुबह जब कुछ ग्रामीण अपने खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे, तभी बगीचे में उन्होंने 74 वर्षीय सुरेंद्र चौधरी को जमीन पर पड़े देखा। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो वह खून से लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीण घबरा गए। गांव में इसकी सूचना दी गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। 74 वर्षीय बुजुर्ग सुरेंद्र चौधरी को धारदार हथियार से मारा गया था। घटना की सूचना अहमदाबाद थाने को भी दी गई। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर इसका पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। अहमदाबाद प्रखंड में एक बार फिर अपराध कर्मियों के द्वारा बड़ी घटना के वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनपुर पंचायत में और लखनपुर पंचायत का ये आम का बगीचा और आम के बगीचे में रखवाली करने वाले व्यक्ति को निर्मम हत्या किया गया है। इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि महज 2 दिन पूर्व भी एक आम के रखवाली करने वाले व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। इसको लेकर पुलिस पूरी बातों को लेकर तहकीकात कर रही है। क्या कहते हैं इसको लेकर ग्रामीण, हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग या हमरा पता मालूम नहीं। हम 4 बजे वहाँ घर से आए तो ऐसे आए तो देखते यहाँ 3-4 गो लाइट जलता है, बच्चा सब। तो हम वहाँ से आए तो पहले बच्चा को धपाई की, तो बच्चा जा भाग गया। उसके बाद हम आए उसको उठाने के लिए, तो उठाने गया तो वो हाथ पर तो कुछ बोलता नहीं है। तब उसको ऐसे करके ठेस दिए, तो जब नहीं बोला तब हम तब लाइट मारते नीचे भी खून ऊपर भी खून रेता हुआ क्या है अभी तक हम नहीं देखे हैं। उसके बाद वो बकरी जो है वहां जाकर को हल्ला किया, हम हल्ला किए तो उधर से 4-5 आदमी आया। उसके बाद उस लोग को यहाँ छोड़ कर को तब हम गए और देखिए वहाँ सुबोल का नाम है उसी के पास, तो वहाँ देखते जी इस लोग सबको मछली मार कर को हंडी में भर रहा था। तब बोला के लाई वो कब मरा है कोई पता नहीं। क्या करता था वो बगान जोतता था। कितना दिन से? ये बगान मोटामोटी 8-10 दिन से डेली आता था रात में। हाँ आता था, फिर कभी चल जाता था। क्या नाम था इसका? सुरेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? ये अभी रहता है यहाँ, उसका बेटी का ससुराल है, तो यहीं आकर को रहता था अपना घर बनाकर। कौन गाँव? हम नहीं बता पाते क्योंकि हम 2 दिन से थे नहीं। आज रात का जो घटना हुआ तो जिसके साथ घटना हुआ उसका सन बेटा हमको फोन किया था कि 5:30 बजे कि बाबूजी का डेथ हो गया है, मतलब हत्या हो गया है, किसी ने मार के काट के फेंक दिया गया है। तो हम लोग आए, समाज का बहुत आदमी आया, देखे सुने, फिर शंकर भैया को फोन करवाए, किए प्रशासन को भी फोन करवाए। यही तो घटना है। कौन था ये कब इसका बात नहीं बोल सकते थे वहाँ का। क्या नाम? उसका नाम हुआ सुरेंद्र माझी। इसके विषय में तो क्या करता था? ऐसे सर वो गांव में कभी बगीचा, कभी ये सब्जी, कभी वो सब्जी, किसी तरह पोषण पालन अपना करता था, अकेले रहता था। तो अभी बगीचा जोग रहा था ना? हाँ अभी तो देखे बगीचा पे ही। हाँ कल सुने हैं गांव पे कि आम बेच के आ रहा था हम लोग का, या दुर्गा स्थान का मंदिर में। रात में ही हुआ होगा क्योंकि सुरेंद्र माझी। घटना 2 दिन पहले जो ये हुआ था यहाँ, जिसके आवेदन दिया गया है वो पहाड़ी जो है बेचारा को, तो उसमें उसका FIR हो चुका है। लेकिन रात में फिर एक घटना हो चुका है सुरेंद्र चौहान इसका चौधरी का, और सुबह हमको फ़ोन किया ग्रामीण कि इस तरह का मामला है, जो एक मर्डर हो गया। फिर हम थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए, थाना अध्यक्ष आए हैं और उसको अभी देखा, उसको देख के पोस्टमार्टम में भेजा गया।
लेकिन यह घटना जो होता है बहुत दुखद घटना, लोगों को जो डराया जा रहा है, मारा जा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा इस पर जो है जांच कर दोषी को पकड़े और उनकी सजा दिया जाए। घटना के पीछे का कारण क्या लगता है? हमको लगता है इसका घटना के पीछे बगीचा का ही लेकर लेन देन में जैसे है, हो सकता है। लेकिन जिनको मारा तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी है, न किसी से लेना न देना, जो मर्डर हुआ न किसी से झगड़ा। ऐसे तो आधार में उसको 70-75 दिखा है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि उसका 60। क्या मामला है? आज का जो घटना जो हुआ है सुरेंद्र चौधरी का पिता खोका चौधरी, हाँ, तो उसको गला काट के छुरा से मुंह में काट के गोपची बोक के उसको मार दिया गया है। कैसे, क्यों, क्या हुआ? इसके पहले 2 दिन पहले घटना हुआ था, गोपाल पहाड़ी को इसी तरह काटा था, लेकिन वो जवान थे, लेकिन आवाज़ दिया, शरीर शक्ति का भी प्रयोग किया, उसको काट दिया। पैर का गला कटने गया था उसका गला गोपाल पहाड़ी का, लेकिन पैर ये गला समझ के पैर में व्यवहार कर दिया। वो कौन क्या करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते थे जो घटना? बगान जोग रहे थे आम का। दूसरा जो घटना हुआ था जो बच गए, वो भी बगान जोग रहे थे। अभियुक्त है, FIR भी हुए हैं। अच्छा, इसके पीछे का क्या कारण लगता है? पीछे क्या कारण है? उठाव चढ़ाव होता है आम बगान में, कंपटीशन में, वही बात है। आम का रेट हुआ तो लड़ाई हुआ, जो प्रतिद्वंदी को नहीं मिला उसी तरह घटना स्थल का अंजाम दे रहा है। अच्छा, ये डाक कौन करता है? डाक करवाता है जमीन मालिक लोग यहाँ पर। इसी द्वेष में हो रहा है। पुलिस आई थी? पुलिस आई हुई है, बड़ा बाबू पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन मंडल, इस वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ मैं, वार्ड नंबर 3। इधर ग्रामीणों का कहना है कि इसी प्रकार की एक और घटना 2 दिन पूर्व कुछ ही दूरी पर अवस्थित एक और आम के बगीचे की रखवाली करने वाले गोपाल पहाड़ी के साथ भी करने की कोशिश की गई थी। अपराधियों ने गोपाल पहाड़ी के पैर पर तेज हथियार से वार किया था, लेकिन गोपाल पहाड़ी बाल बाल बच गए। इस घटना को लेकर गोपाल पहाड़ी ने अहमदाबाद थाने में मामला भी दर्ज कराया है। मामला क्या है, 2 दिन पहले एक घटना हुआ वहाँ पे कि एक आदमी कुरिया में मेरा गांव का सोया था, उसको भी मूरी समझ के किंतु मारा है उसको मूरी पे, तो पैर जब उठाया तो पैर पे लग गया उसका, इसलिए तो भाग गया। पुलिस में जांच भी आगे किया। उसके बाद कल का रात में घटना, एक बूढ़ा आदमी वहाँ सोया था, इसको भी जाकर काट उठ के फेंक दिया है। पूरा खत्म हो गया? पूरा खत्म हो गया। क्या इसको करते थे वो बूढ़ा आदमी? बूढ़ा बगान किना था, गरीब था, बगान का बिजनेस करता था, आम टाम तोड़ के बेचता था, इसका भरण पोषण करता था वो। इसको किसी से दुश्मनी भी नहीं था। रात में आया, मार के चला गया। क्या नाम था बूढ़ा का? बूढ़ा था सुरेंद्र चौधरी नाम था उसका। मेरा गांव में लगभग वो यहाँ का समझी था, 20 साल से ही रहता था गांव में, मेरा ही गांव में। यहाँ का बस बात पूरा से बन गया था उसका। इसके पीछे क्या लगता है? क्या लगता है, ये तो तहसक मचा रहा है इसमें। अगर इससे करेगा तो हम लोग का गांव का आदमी, अल्पसंख्यक आदमी कहाँ रहेगा इस दुनिया में, पहले बताइए तो। ये तो यहाँ बंगाल बिहार का बॉर्डर है, इस इलाका में इस तरह अत्याचार होगा। अब कहाँ का, ये तो हम भी नहीं बोल सकते कौन किया नहीं किया इसमें। इसके लिए सरकार इसका जांच करे सही ढंग से। मारने के समझ सकते, बगान का लेगा कोई दुश्मनी होगा किसी से कि आप काहे लिए हम काहे लिए, इस तरह का दुश्मनी हो सकता है। या तो फिर ऐसे करेंगे तो आदमी डरेगा, कोई रात में बगान में नहीं सोएगा। हम लोग लूटपराही करेंगे बगान को अपना मन से, फल तोड़ेंगे खाएंगे। किसका जिसका जमीन बगान है वो भी डर से नहीं सोएगा बगान में, पब्लिक लूटेगा। इसी तरह का मकसद है इसमें। सर हम बगान जगा रहे थे, रात में खा पी के गए और मचान में सुते, और अचानक उधर से आदमी आके हमको तरवाल चला दिया। उसके बाद भागने लगा, देखे तो ये संजीव दास और रवि दास को पहचान पाए और 2 को पहचान नहीं पाए। सर बुझाता है हम किसी को बगान खरीद के दिए थे, खरीद नहीं पाया, इसीलिए वही आक्रोश है। कभी तो झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था। आपके साथ कब घटना हुआ? रात 11 बजे के करीब। कौन सा दिन? शुक्रवार को रात में। आज फिर क्या हुआ? आज का कुछ जानकारी है? आज तो सर हम घर में सोए हुए थे, सुबह सुनते हैं कि उधर मर्डर कर दिया है बगीचा में एक बूढ़े को। कौन बूढ़ा था? उसको तो सब वो दूसरे जगह का है सर, यहाँ बगान खरीद के यहाँ उसका बेटी के घर में रहता था, जाके बगान में गया। तो हम तो घर में ही हैं, तो हम तो क्या बोलेंगे। वहाँ जो बगल वाला था वो बोल सकेगा। हाँ थाने में तो दिए हैं, तो आवेदन का कहाँ कुछ हुआ अभी तक।
इधर इस घटना को लेकर मनिहारी एसडीपीओ मनोज कुमार ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि घटनास्थल के निकट ही बंगाल की सीमा लगती है। संभावना है कि बंगाल की सीमा से आकर अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए सुरेंद्र चौधरी की हत्या के मामले में बंगाल पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। दिल्ली दीवानगंज में एक आम के बगीचे में सुरेंद्र चौधरी करीब 75 साल के व्यक्ति हैं जो आम का जोगने का काम करते थे। रात में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है तथा अनुसंधान किया जा रहा है। तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है। इसके अलावा इसमें उनके परिजनों से बातचीत करने के बाद यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी हत्या कुछ दुश्मनी के कारण 3-4 लोगों के द्वारा कर दी गई है, जिसमें से 2 लोग बंगाल के हैं और बाकी लोगों का नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिनका नाम स्पष्ट हो गया है उस पर बंगाल की पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और सर खरीदारी को लेकर भी बात की जा रही है, खरीदारी को लेकर लोग जोड़ा जा रहा है इससे। ये चूँकि यहाँ आम का बड़ा बगीचा है और छोटे छोटे बहुत सारे बगीचे हैं, जिसको उसके जो मालिक हैं कुछ लोगों को आम को 2 सालों के लिए बेच देते हैं और उसको जोगने के लिए दूसरे आदमी को रखा जाता है। इन्हीं सब लोगों को विवाद के कारण इनकी हत्या हुई और यही कारण अभी तक सामने आया है। सर गोपाल पहाड़ी के साथ सब सेम घटना है, वही जोगने को लेकर के और आम के बगीचा को लेने के लिए 2 साल के लिए जो लेते हैं उसी को लेने के लिए विवाद हुआ था, जिसमें भी कांड दर्ज किया गया। उसमें भी 2 लोगों का बंगाल का नाम आया है, जिसमें उनको गिरफ्तारी करने के लिए बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस एवं ग्रामीणों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि इसमें खरीदारी को लेकर इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस के द्वारा ही जांच के बाद साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे का क्या कारण रहा है। आपको एक बात और ये बता दूं कि ये अहमदाबाद प्रखंड का दिल्ली दीवानगंज का इलाका है और यहाँ से महज कुछ दूरी पर बंगाल सीमा लगता है। हालांकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये बताया गया है कि इस पर बंगाल पुलिस की मदद से जल्द ही अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ अहमदाबाद।